धम्मपद गाथा क्रमांक 344। आज दिनांक 27 दिसंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन में रहते समय वहां पर ध्यान साधना हेतु विहार करते समय ये गाथा की देशना वेणुवन में, यानी जिसे वेणुवन कहते हैं, राजगृह में की थी। यो निबनथो वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति तं पुग्गलमेथ पसत्थ मुत्तो बंधनमेव धावति ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। जब तथागत भगवान बुद्ध वेणुवन के विहार में रहते थे तो वहां ऐसी घटना हुई कि एक भिक्षु जो बुद्ध शासन में सुवर्णकार के परिवार से वो भिक्षु बना और भिक्षु बनकर कुछ साल तक के वो भिक्षु का जीवन जी रहा था। वैसा वो महाकाश्यप, अर्हत महाकाश्यप, उनका वो शिष्य था। महाकाश्यप तो बड़े विद्यमान भिक्षु और 80 अर्हतों में उनका बड़ा नाम था, ऐसे भिक्षु थे। तो उन भिक्षु का ये शिष्य था और इसने 4 प्रकार के ध्यानों को प्राप्त भी कर लिया। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, इस प्रकार के ध्यान को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन एक बार ऐसे हुआ, वो अपने सुवर्णकार मामा के घर में चला गया और मामा के घर में जाकर वहां पर उन्होंने निवास किया और वहां जाकर उन्होंने जो विपरीत आलम्बनों को देख लिया, तो विपरीत आलम्बनों को देखने से उनके मन में एक बहुत चल बिचल पैदा होने लगी और मन उनका थोड़ा भरमा गया। इसलिए मामा के, सुवर्णकार मामा के घर से वापस आने के बाद वो सोचने लगा कि मैं गृहस्थी बनकर जीऊं तो अच्छा है, भिक्षु नहीं रहूंगा। ऐसा सोचकर उसने यह भिक्षु वस्त्र त्यागने का संकल्प कर दिया और भिक्षु वस्त्र त्याग दिया, छोड़ दिया भिक्षु वस्त्र, अपने गुरु को कहकर कि नहीं, अब मैं भिक्षु नहीं रहूंगा। गुरु ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो उन्होंने वस्त्र छोड़ दिया और गृहस्थी जीवन अपने सुवर्णकार मामा के आश्रय से वो बिताने लगा। लेकिन जब गृहस्थी जीवन में जी रहा है तो गृहस्थी जीवन जीते समय वो बड़ा आलसी बन गया। सोकर रहना, आलस करना, कोई काम नहीं करना, प्रमाद करना। तो इस प्रकार का उसका बर्ताव देखकर उसके मामा ने, सुवर्णकार मामा ने उसको घर से निकाल दिया कि तुम इतने आलसी हो, ऐसे कोई गृहस्थी चलती है क्या?
तो उसके आलस्य को देखकर मामा ने उसको घर से बाहर निकल दिया। अब घर से बाहर वो निकला, अकेला घूम रहा है, और अकेला घूमते घूमते उनकी दोस्ती, पाप मित्रों से दोस्ती हो गई, दुराचारी लोगों से वो दोस्ती हो गई। ऐसे जहाँ वहाँ घूमने वाले, कोई काम धाम नहीं करने वाले भी कुछ लड़के शहर में थे, तो ऐसे लड़कों से उनकी दोस्ती हो गई कि कोई काम न करे, कुछ न करे, और दुराचार में लगे रहे। ऐसों की उनकी दोस्ती हो गई। यह दोस्ती होने के बाद वो भी उनके साथ वैसे ही काम करने लगा, चोरी करने लगा, वो भी दोस्तों के साथ मिलकर। अब ये चोरी करते करते राजपुरुष ने उनको पकड़ लिया। कह रहे तुम चोरी करने लगे हो, चोरी कर रहे हो। तो राजपुरुष ने उसको पकड़ लिया, तो उपासक था, और चोरी करके अब कुछ दुराचारी मित्रों के साथ जहां वहां घूमते रहता था। तो राजपुरुष ने पकड़ा उसे, उसके हाथ पैर बांधे और बड़े कोड़े से मारते हुए, कोड़ों से मारते हुए उनको चौराहे के स्थल पर उसको लाया। सभी लोग देखने लगे। चौराहा जो होता है, जिसे चौक कहते हैं, तो इसी चौक के चौराहे के स्थल पर उसको कोड़े मारते मारते उसको राजपुरुष ने, राजा के जो सिपाही होते हैं, पुलिस होते हैं, उन लोगों ने उसको हाथ पांव बांधकर और चौराहे पर कोड़े मारते हुए लाया। जब वो लाया जा रहा था, तो उसी वक्त उनके गुरु महाकाश्यप, जिनका वो शिष्य था, तो महाकाश्यप ने दूर से उसको देख लिया। अरे ये तो देखो, पहले भिक्षु था, अब ये गृहस्थ बन गया है और ऐसे काम करने लगा है। आज इसको कोड़े मारकर चौराहे में लाया जा रहा है। तो जब महाकाश्यप ने देखा, महाकाश्यप की करुणा उभर आई, और महाकाश्यप ने उनको बता दिया कि देखो, तुम ऐसा करो, तू ऐसा कर, अपने पुराने अभ्यस्त को याद कर। तो जो तूने पहले अभ्यास किया था, 4 धानों तक पहुंचा था, अब तू भूल गया उसे। अब तूने उसको दूर करने का प्रयास किया, लेकिन अब उसे तू याद कर। ऐसी बात अरहत महाकाश्यप ने उसको बता दी। अब राजपुरुष उसे दंडित कर रहे हैं, और उसका वध करने के लिए राजपुरुषों ने उसको भरे उस चौराहे से, बड़े चौक से एक वध स्थल पर उसको वो ले गए। वध स्थल पर ले जाने के बाद उन्होंने उसको सूली पर चढ़ा भी दिया, और सब लोग देखने लगे कि सूली पर उसको चढ़ाया गया। उसका वध करने का आदेश दिया गया। अब ये सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उसको दंडित कर रहे हैं, लेकिन ये महाकाश्यप के उस बात को ध्यान में रखकर अपने पुराने 4 ध्यानों का वो आवर्जन करने लगा, उसको स्मरण करने लगा, आवर्जन करने लगा उन 4 ध्यानों का। और जैसा वो आवर्जन करने लगा, तो कोई शस्त्र काम नहीं कर रहे। तलवार से उसको मारने का प्रयास किया, भाले से मारने का प्रयास किया, तोमर से, बर्छी से मारने का प्रयास किया। तलवार भी कोई उस पर आघात नहीं पहुंचा रही है।
भाला भी नहीं, बर्छी भी नहीं, तोमर भी नहीं। सारे लोग देख रहे हैं। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये क्या अद्भुत बात है, तलवार से मारे जा रहे हैं इसको, बर्छी से मारे जा रहे हैं इसको, भाले से इसको मारे जा रहा है, लेकिन कोई भाला उसको लगता नहीं, तलवार उसको लगती नहीं, बर्छी उसको लगती नहीं। तो जो इकट्ठा हुए लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे। अरे कितने आश्चर्य की बात है। ऐसा सारे लोग देखने लगे। और ये जब चल रही थी घटना, तो कुछ लोगों ने बड़े आश्चर्य में हर्षनाद करना शुरू कर दिया, जोर जोर से हर्षनाद करना शुरू कर दिया, आनंद से बोलना शुरू कर दिया। और ये बात राजा को बता दी गई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। वहां पर उसको दंडित किया जा रहा, शिक्षा दी जा रही, सूली पर चढ़ा गया, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी जब राजा को बात बताई गई तो राजा ने कहा उसे छोड़ दो। ऐसी राजा ने आज्ञा दी थी, आदेश दिया उसे छोड़ने का। उसे छोड़ दिया गया। अब ये विभ्रांत अकेला घूम रहा है। वहां से सूली पर से उसे छोड़ दिया गया, उसे मुक्त कर दिया गया राजा की आज्ञा से। तो ये विभ्रांत भिक्षु, पहले तो भिक्षु था, और 4 ध्यान का उसने जब स्मरण किया, तब तथागत भगवान बुद्ध ने उसको उद्देश्य करके एक गाथा कही। अपनी आभा, अपनी ज्ञान की आभा उस पर फेंक दी बुद्ध ने, जिससे उसको और भी एक बल मिला। और बल मिलकर वो सूली पर से उतरकर वो बंधन से जो छूटा हुआ, बुद्ध कहते हैं गाथा में कि जो बंधन से छूट गया है, तृष्णा के जंगल से जो मुक्त हो गया है, देखो देखो वो फिर उस तृष्णा के जंगल में जा रहा है। जो वन से निकल गया है, लेकिन वन से निकलने के बाद फिर उस गहरे वन में वो दौड़ रहा है, वो जा रहा है। देखो इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने वह गाथा लोगों के लिए और उसके लिए भी कही। जो दिव्य विहारी है, मुक्ति का जीवन जीने वाला था, लेकिन देखो आज क्या उसकी हालत कि वो वन में और जा रहा, और वे बंधन में, बंधन के पासों में और भी वो फंसे जाने की ओर जा रहा है, और बंधन की ओर दौड़ रहा है। ये विभ्रांत भिक्षु सूली पर जब चढ़ाया गया था, तो सूली पर चढ़ाए जाने के समय जो महाकाश्यप ने उनको मंत्र बताया था कि अनित्य का स्मरण करो, अनात्म का स्मरण करो, अनित्य अनात्म दुख का स्मरण करो, त्रिलक्षण का स्मरण करो, उदय व्यय का स्मरण करो। ऐसा जो अरहत काश्यप ने उसको बताया, उस समय वैसे वो स्मरण करने लगा, और स्मरण करते करते कोई अस्त्र शस्त्र उस पर आघात नहीं पहुंचा पाए। और जब तथागत बुद्ध ने उस अवसर पर इस गाथा की देशना जब बुद्ध ने कही, तो वो देशना को सुनकर और भी वो बड़ा भाव विभोर हो गया, और भाव विभोर होकर वो अरहत पद को पा गया। और अरहत पद को पाकर आकाश मार्ग से आकर वो तथागत बुद्ध को वंदन करने लगा अरहत बनने के बाद। तो उस समय ये गाथा
कि देशना बुद्ध ने कही थी इस घटना के प्रसंग में, यो निब्बनथो वनाधि मुत्तो वन मुत्तो वनमेव धावती तं पुग्गलमेथ पश्सथ मुत्तो बंधनमेव धावती थी। यानी जो वन से निकल गया है, बंधन से मुक्त हो गया है, वो फिर उस बंधन में दौड़ रहा है, फिर भी उस घने जंगल में वो जा रहा है। देखो देखो, इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए जब ये गाथा की देशना बुद्ध ने की, तो वो विभ्रांत भिक्षु जो अरहत बन गया और अरहत बन के बुद्ध को जब वंदन करने के लिए जाता है, सभी उसका साधुकार करते हैं, सभी ने साधुकार किया, सभी ने धन्यवाद दिया। इस प्रकार के इस घटना से ये गाथा जुड़ी हुई है। ये बुद्ध के जीवन काल में ये घटित घटना इस गाथा के साथ ये धम्मपद की जो घटना जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, बहुत सुख शांति से आपका मंगलमय जीवन बीतता रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो। आप हमारे YouTube के चैनल में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधि नाम टाइप करें अपने मोबाइल पर। YouTube में जाकर अंग्रेजी में स्मॉल अक्षर में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि नाम टाइप करिए, चैनल खुल जाएगा और उसमें बहुत सारी बुद्ध की बड़ी अमृतमय, बहुत अनमोल देशनाएं, जीवन को बदलने वाली, वहाँ पर उनकी जो सीडी लोड की हुई है उसको बार बार सुनिए, औरों को भी सुनाइए और उसका लाभ लीजिए। वंदना के क्या लाभ होते हैं, वंदना में कैसी शक्ति है, क्यों वंदना कहनी चाहिए, क्या है वंदना के लाभ, जो वंदना के 22 लाभ होते हैं कैसे होते हैं, कौन से लाभ है, उसे स्वयं जानिए। मंगलमय करिए अपने जीवन को। मंगल मैत्री के 40 लाभ होते हैं। कौन से है मंगल मैत्री के 40 लाभ, कैसे होते हैं, उन्हें जानिए, अपने दोस्त मित्रों को बताइए, धम्मा का अंग बन जाइए और सब्सक्राइब भी करिए, जैसे कि अगली क्लिप, अगली सीडी आपको तुरंत मिल जाएगी। धम्म का अंग बनिए। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।